प्रॉक्सी कौन होता है? जो मेंबर के बदले जाता है, मीटिंग को अटेंड भी करता है और मतदान भी करता है ना, खाना भी खाता है। चलिए बड़े जीवन में आगे। सेक्शन 105 के अंदर टोटल 8 सबसेक्शन है, जिसमें काम का सिर्फ सबसेक्शन नंबर 1 है। हेलो, एक सबसेक्शन नंबर 1 काम का है, एक सबसेक्शन नंबर 4 काम का है। बस एवरीबॉडी साथ हो, बाकी तो ऐसे टाइम पास है, जो कंप्लीट करेगा उसको साथ हो। चलिए बुक बंद करो, क्या रखा है बुक में, पूरा इसको रट पीट के खत्म कर देंगे आज। ठीक है, हाँ सिमरता जी पढ़ लिया क्या क्या लिखा हुआ है, क्या चेक कर रही थी? यही सर सही लिखवाएं कि नहीं, है ना? तो सारे सिंधी बैंड आउट करते हैं, जन बेयर से पढ़ रही है, एक जन बुक चेक कर रही है, ऐसे ही चेक करता है। अच्छा तू ये वाली सिंधी बैंड नहीं करती भाई, ठीक है? ये लोग भी चेक नहीं करते, मजाक कर रहा हूँ, ये अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ते हैं। हाँ मस्त लिखा है, सेम एकदम, हाँ ऐसे ही। ठीक है, सेक्शन 105, एवरीबॉडी आर यू विद मी? क्या चल रहा है? प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का पढ़ा रहा हूँ, सबसेक्शन नंबर 1। क्या पढ़ा रहा हूँ? सबसेक्शन नंबर 1। सेक्शन कौन सा? 105। पहले तो प्रॉक्सी समझना है। प्रॉक्सी मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अपॉइंट एंड वोट इन हिज बिहाफ। वो नहीं जा पाएगा तो प्रॉक्सी जाएगा, जाएगा अब जाएगा। चलिए क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रॉक्सी का सबसेक्शन नंबर 1। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी entitled to, क्या entitled to attend and vote at a meeting, entitled to attend and vote at a meeting, यानी कि हर मेंबर जो हक रखता है कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने का और वोट करने का। एवरीबॉडी, एवरी मेंबर, एवरी entitled, एवरी मेंबर हकदार है टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग, इज entitled, is to appoint another person, is entitled to appoint as his proxy, as his to attend and vote at a meeting on his behalf, to attend and vote at a meeting on his whose behalf, member के behalf। एवरीबॉडी, मेरे घर पे हाउस हेल्प है शांताबाई करके, उसको मैं प्रॉक्सी बनाना चाहता हूँ। है बराबर बना सकता हूँ? कैसे पता चला तुमको? हाँ, इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन। अनदर पर्सन बोला ना, तो फिर शांताबाई हो कि गंगूबाई हो, चाहे रामू काका हो, चाहे चंटू हो, चाहे बंटू, माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चलेगा क्या माइनर? क्यों? वोट नहीं कर पाएगा? हाँ हाँ, सोच, थोड़ा सा पर्सन इनकैपेबल तो है, बट क्या तुम ये मानते हो कि जो एजेंट होता है, जो क्या होता है? एजेंट। हाँ अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, तो एजेंट होता है जो, मतलब एक प्रकार से प्रॉक्सी क्या कहलाता है? एजेंट। किसका? मेंबर का। मेंबर के बिहाफ में जा रहे हैं, वोट करके आ रहे हैं। अगर तुमको गलती से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एजेंसी वाले प्रोविजन याद है कि एजेंट कौन है? एजेंट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अनदर और एक्ट फॉर अदर। उसमें लिखता है कि कौन एजेंट बन सकता है, तो कहता है एनी पर्सन एजेंट बन सकता है, इवन अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी क्या बन सकता है? एजेंट। तो अरे माइनर भी बन सकता है, हाँ बराबर है। तो पॉइंट ये है, माइनर बन तो सकता है एजेंट, बट क्या है, जब यहाँ पे बनाते हैं प्रॉक्सी में क्या आते हैं, तो एक फॉर्म आता है MGT 11, वो प्रॉक्सी फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रॉक्सी फॉर्म। वहाँ पे साइन करना पड़ता है प्रॉक्सी को कि हाँ मैं प्रॉक्सी बन रहा हूँ, और माइनर के पास साइन करने की औकात नहीं है। साइन करने की औकात, एक प्रकार से माइनर की औकात प्रॉक्सी की औकात के हिसाब से एजेंट की है, बट माइनर के पास कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। यानी कि एक प्रकार से एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना वो, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एंटर करने के काबिल नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो जब मैं बोलता हूं कि माइनर एजेंट बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, वो बन सकता है। आज ये माइनर है, इसको मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, मैंने कहा इसको बेचना है 5 लाख रुपए में, ये बेच सकता है, कोई दिक्कत, बट प्रॉक्सी नहीं बन सकता। तो क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी में MGT 11 को क्या करना पड़ता है? साइन। एवरीबॉडी, शांताबाई बन जाएगी, शांताबाई बन जाएगी ना? शांताबाई 24 साल की है, बराबर है ना? रामू काका, अबे एक काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक दुनिया मेरे को तुमको समझाने की जरूरत ही नहीं है, समझे? समझदार को इशारा काफी। हाँ ठीक, और रामू काका जो है वो 50 साल का, कितने साल का है? 50 साल। बन सकता है दोनों ए। तो ये लोग साइन नहीं करेंगे, ए बराबर है, कर लेंगे। बोलना सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी entitled to attend and vote at a meeting is entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote at a meeting on his behalf। everybody, तो शांताबाई भी चलेगी और कोई भी चलेगा, जरूरी नहीं है जो मेंबर प्रॉक्सी बना रहा है तो दूसरा वाला जो मेंबर, जो दूसरा पर्सन है जिसको प्रॉक्सी बना रहे हैं, कि वो कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके 4 प्रोविजन है। कितने प्रोविजन है? 4। सबसेक्शन नंबर 1 के कितने प्रोविजन है? 4। पहला प्रोविजन बोलता है कि प्रॉक्सी की ना कुछ लिमिटेशंस है। प्रॉक्सी की क्या है? कुछ औकात के बाहर की चीजें है। प्रॉक्सी के कुछ चीजें औकात के बाहर है। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट इन अ मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। एवरीबॉडी, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट एट अ मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। 4 तरीके से वोटिंग होती है, शो ऑफ हैंड्स, पोल, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट। शो ऑफ हैंड्स और पोल, ये दोनों चीजें मीटिंग के अंदर होती हैं। ई वोटिंग घर बैठे है, तो प्रॉक्सी का अपॉइंट करूं मैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। पोस्टल बैलेट, मेंबर के घर पे पहुंचता है, रेजोल्यूशन बनाया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मेंबर के घर पे आता है, मेंबर वहां पे राइट रॉन्ग यस नो करके भेजता है, तो घर पे आता है, जैसा पोस्टल बैलेट पढ़ेंगे 110 के अंदर। तो मीटिंग के अंदर क्या चीजें हो रही है? 2, एक हो रहा है शो ऑफ हैंड्स और एक हो रहा है पोल। शो ऑफ हैंड्स में वोट करने का अधिकार प्रॉक्सी को नहीं है, प्रॉक्सी वोट करेगा सिर्फ और सिर्फ पोल पे। फर्क क्या है? शो ऑफ हैंड्स में तेरे पास लाख शेयर क्यों ना हो, एक ही वोट गिनाएगा। हाथ उठाया, मेरे पास लाख शेयर है, 1 मेंबर 1 वोट, बट वो 1 मेंबर 1 वोट है, 1 प्रॉक्सी इज इक्वल टू 1 वोट। तो प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता शो ऑफ हैंड्स में। प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट अ मीटिंग, बातचीत नहीं कर सकता किसी से, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डिस्कशन को पार्टिसिपेट, सो ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, ही कैन वोट ओनली इन केस ऑफ पोल। एक लिमिटेशन और है प्रॉक्सी की, जो तुम पढ़ चुके हो, जो कि इस सेक्शन पे नहीं है, बताना चाहोगे? प्रॉक्सी की लिमिटेशन एक और है जो तुम पढ़ चुके हो, लेकिन वो इस सेक्शन में लिमिटेशन नहीं है, वो दूसरे सेक्शन में लिमिटेशन है जो तुम पढ़ चुके हो। हाँ, प्रॉक्सी कैन नॉट बी काउंटेड इन अ कोरम। तो 3 लिमिटेशन है प्रॉक्सी की, ना तो वो शो ऑफ हैंड्स में क्या करेगा? वोट, ना तो वो स्पीक करेगा, ना तो वो कोरम में काउंट। तो एक हाथ मुंह में और एक हाथ जेब में, ऐसे बैठेगा, बराबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? जेब में बोला ना? हाँ एवरीबॉडी, तो ये हो गया प्रोविजन नंबर 1। क्या हुआ प्रोविजन नंबर? किसका याद आ गया इससे?
नहीं, वो फाउंडेशन वालों को पता है पहले से, फाउंडेशन वालों को नहीं पता है, ये वाला किस्सा। हाँ, ये सब असली चीज़ यही सुन के आता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो अलग चीज़ है, मतलब हमारे स्कूल का किस्सा है, ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा मैं, रिकॉर्डिंग में बताएगा ही नहीं। वो पेरेंट्स आसपास घूमते रहते हैं, सुनते रहते हैं हमारे लेक्चर को, समझे? अरे पॉज के जो लाइव देख रहे होंगे वो कोई हेडफोन नहीं है, खुलेआम सुनते हैं जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं। वो फाउंडेशन में तो सुबह तो मैं तो तौबा करता हूँ, कुछ जैसे गलती से बोल दिया सर मम्मी बाजू में प्लीज, ऐसे बोले। मैं अरे भाई हमको थोड़ी पता, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और मम्मी सुन रही, बोले वहाँ पे, बोले सर कैसे बात कर रहे हैं। एक फादर बताया था ना बिहार का, जो बोले तुम्हारे सर बकैती बहुत करते हैं। तो अच्छा देखो, कुछ ऐसे टीचर है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कौन क्या सोच रहा है, मेरा तरीका ये है। मेरे को भी फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक स्टूडेंट सुन रहा है, क्योंकि आजू बाजू जाता है ना वो मजा नहीं आता। तो मैं बताऊंगा, ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा। प्रोविजन स्कूल का किस्सा है, वो भी क्लास 10th के आसपास का किस्सा होगा, बताऊंगा आराम से बताऊंगा। प्रोविजन, हाँ जी क्लास में क्या, हाँ क्लास होने के बाद बताऊंगा, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। लाइव वालों को भी पता चलेगा, इतने नालायक सर ईयरफोन लगा लिया मैं बताओ बोले, ठीक है। हाँ हाँ बताऊंगा वो क्या है, फिर अपन भावनाओं में भेजेंगे, समा बंदा वीकेंड मनाएंगे। प्रोविजन 1 हुआ, प्रोविजन 2 बोलता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड। इसको बोलने के पहले मैं तुमको कुछ थीम क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करता हूँ? थीम। प्रॉक्सी भाई साहब पोल पे ही वोट कर पाएगा, शो ऑफ हैंड्स तो है नहीं। अच्छा शो ऑफ हैंड्स में वोट पहले ही हटा दिया। पोल होता है तो एक शेयर एक वोट होता है। अब जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल, तो वहां पर पोल हो सकता है क्या? कि पोल इज इक्वल टू जितने शेयर उतने वोट। अब भैया जिस कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है वो लिमिटेड बाय क्या है उसका, भाई या तो शो ऑफ हैंड्स होगा, या तो ई वोटिंग होगा, या तो पोस्टल बैलेट होगा, तो पोल भी चलेगा। तो तुम क्या करोगे? प्रॉक्सी अपॉइंट करके वो आके क्या झुंझुना मचाएगा वहां पे कि मुंह ताकेगा सबका कि खाना खाने भेजोगे। तो प्रोविजन नंबर 2, प्रोविजन नंबर अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड a member of a company, a member of a having no share, a member of a company having no share capital shall not be entitled to appoint proxy। ये पहला वापस, unless the article provide otherwise। सेक्शन 105, सेक्शन shall not be applicable to a company not having a share capital। कोई तुकी नहीं है ना, शो ऑफ हैंड्स में तुम वोट करने नहीं दे रहे हो, आप पोल पे वोट करने दे रहे हो, पोल आप कर नहीं सकते। तो अब शुरुआत कहां से हो रही है? अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदर, जब तक आर्टिकल कुछ अदरवाइज बोलेगा नहीं तब तक ये दो प्रोविजन लगेंगे कि मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करेगा और कंपनी तुम्हारे ऊपर 105 नहीं लगेगा। लेकिन तुमने अगर आर्टिकल में लिख दिया हमको लगेगा, तो लगेगा, तब तुम्हारा प्रॉक्सी अपॉइंट होगा और बढ़िया सबकी बात सुनेगा, गॉसिप वॉसिप सुनेगा, जाके मेंबर को बताएगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? ऑब्जर्वर बन के जाएगा, क्योंकि ना तो बोल पाएगा ना तो वोट कर पाएगा, सिर्फ क्या बन के जाएगा? ऑब्जर्वर बन के। वहां पे ना गया है तो मां बहन की गाली बता उसको, हम लोग खाना खाने गए तो बहुत बता रहा था उसके बाद कि यहाँ पेट में मिला था मेरे को करके, बराबर है। तो ये सारी बातें किसको जाके बताएगा? मेंबर को, पक्का। तो ये था प्रोविजन नंबर 2। तू को देख ठीक है, प्रोविजन नंबर 2। एवरीबॉडी आर विद मी? सब पूछने लगे सर कौन से पेट की बात हुई, मैं गलत तो नहीं समझा ना? हाँ मैं पोको नहीं देखेगा, हाँ ऐसा ना तुम्हारा यही चल रहा है, सब इधर उधर वही चल रहा है। प्रोविजन नंबर 3 में आओ, किसमें? प्रोविजन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, कौन सा चल रहा है? 3 कहता है in case of section 8 company, in case of section another person cannot become a proxy, only a member can become a proxy। Are you getting my point? section 8 कंपनी का मेंबर अगर किसी को प्रॉक्सी बनाना चाहता है वो उसी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर होना। पिछले बैच का तुमको डाउट बताता हूं, बोले सर एक सेक्शन 8 कंपनी है, एक दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है, ये वाली सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर वो वाली सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर को प्रॉक्सी बना रहा है, विष्णु डाउट, बराबर। क्या बोला? मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, मेंबर ऑफ अ सेक्शन कैन अपॉइंट अनदर मेंबर ऑफ दैट सेक्शन 8 कंपनी एज अ प्रॉक्सी। यानी कि जिस सेक्शन 8 कंपनी के आप मेंबर हो उसी सेक्शन 8 कंपनी का कोई दूसरा मेंबर आपके लिए प्रॉक्सी बनके जाएगा। तो जब आपके लिए वोट करेगा और शो ऑफ हैंड्स में वोट हो रहा है तो नहीं कर पाएगा, अपने लिए कर पाएगा, क्योंकि खुद मेंबर है। तो खुद मेंबर है तो उसके पास दो कैपेसिटी, एक स्वयं मेंबर की और एक दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी। तो दूसरे मेंबर का जब प्रॉक्सी है तो उसके लिए हाथ नहीं उठाएगा, बराबर, अपने लिए उठाएगा। दोनों हाथ कैसे उठाएगा जी? हाँ तो शो ऑफ हैंड्स नहीं अलाउड है ना प्रॉक्सी को, बराबर है, तो सिर्फ अपने लिए हाथ उठाएगा। लेकिन यही अगर पोल होगा तो दोनों के लिए वोट करेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था प्रोविजन नंबर 3। अपन चलते हैं प्रोविजन नंबर 4, लिमिट्स ऑन प्रॉक्सी। लिमिट्स ऑन, एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? कोई बनना चाहता है प्रॉक्सी? हाँ चलो इसको शिवांकित को बना दो। शिवांकित ये सबने अब ठीक है एवरीबॉडी साथ हो। अब शिवांकित मैक्सिमम कितने लोगों का क्या बन सकता है प्रॉक्सी, ये अपने को बताता है प्रोविजन नंबर 4। साथ हो। कहता है शिवांकित मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम 50 मेंबर का क्या बन सकता है? प्रॉक्सी। ध्यान ये रखना है कि शिवांकित जब मैक्सिमम 50 मेंबर का प्रॉक्सी बनेगा, इन मेंबर का एग्रीगेट, इन मेंबर का ऑफ टोटल ऑफ शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल, बराबर है, एग्रीगेट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल शैल नॉट बी, अरे शैल नॉट बी मोर देन 10%, बराबर है क्या? शैल नॉट बी मोर देन 10%, यानी कि जो टोटल शेयर कैपिटल होगा ना, अरे हाँ, उनमें इन सब का एग्रीगेट मिला के 10% से ज्यादा होना। कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है, तो जो तुम 50 मेंबर के प्रॉक्सी बनोगे, ध्यान रखना 50 का मिला के 10 लाख से ज्यादा शेयर कैपिटल होना, क्योंकि 1 करोड़ है। अरे हाँ, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज। खुशी तू आंसर करेगी, ठीक है। शिवांकित जो है वो ऑलरेडी 50 मेंबर का क्या बन चुका है? प्रॉक्सी बन चुका है, ठीक है। इनका मिला के 50 मेंबर का मिला के अभी 5% ही हो रहा है। कितना हो रहा है? 5%। तो और 5% वालों को बना देते हैं, है ना, क्योंकि 10% की लिमिट है। हाँ तो 5 ही % है ना भाई। हाँ 50 मेंबर्स हो गए, लेकिन ये लिमिट तो नहीं भरी ना अभी। तो मैं अच्छा तो ऐसा कर लेते, रुक। शिवांकित है, 40 मेंबर का क्या बन चुका है? प्रॉक्सी बन गया है। इनके पास सबके पास मिला के 10% हो गया है। अब 10% हो गया तो क्या दोनों में नहीं बनाए? पॉइंट यही है, दोनों में से कोई एक भी ट्रिगर हुआ तो कैलकुलेटर किस लिए निकाल लिया था? हाँ तो दोनों में से कोई भी एक चीज क्या हुई? ट्रिगर। या तो ट्रिगर हो जाएगी क्या बोलो? 50 की लिमिट, ये नंबर ऑफ मेंबर की, या तो ट्रिगर हो जाएगी ये। अब मेरे खुशी से तीसरा सवाल, खुशी मान जैसे कि भाई यहाँ तो नहीं बन पाएगा, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। अब जैसे मेरे को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, मेरे पास कंपनी के 25% के शेयर कैपिटल, कितनी? 25, मतलब मैं तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर ही नहीं सकता। हेलो, मेरा क्वेश्चन समझी कि नहीं? तो मैं तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने बोल दिया कि सर ये 50 हो गया एक बार तो रुक जाना है, फिर भले इसको नहीं देखना है। यहाँ पे 10 हो गया तो फिर ऊपर को नहीं देखना है। यानी कि इस वाली सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि 10 मेंबर का और बन जा, क्योंकि 10% ट्रिगर कर गया है। यहाँ पे आप ये बोलोगे कि 10% और लोगों का प्रॉक्सी बनना नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 की ट्रिगर हो गई है। तो मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास 25% की शेयर कैपिटल है वो कभी प्रॉक्सी बना ही नहीं पाएगा। बना सकते हैं? हाँ तो कैसे? शिवांकित को नहीं, अच्छा चल इसको बना रहा हूं, लव यू को, मेरे पास 25% है तो मना कर रहा है प्रोविजन।
बोले भाई याद रखना कि 10% से ज्यादा होना दोनों लिमिट है ना, एक से ज्यादा। हाँ ये नए आया है, इनका कहना ये है, बोले सर देखो आपके पास 25% है, 3 बना लो, 10 10 5, बढ़िया बराबर। वो लोग मीटिंग में जाएंगे, एक जने 5% की टी शर्ट पहन के जाएगा, एक जने 10, एक जने 10, साथ में कर 25। हाँ हाँ ऊपर लिया तो है ना, हाँ बना सकता है। लॉ मेकर भी इस बात को समझ चुके थे कि भाई ऐसा करेंगे तो बेचारा ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10% से ज्यादा है तो कभी भी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएगा। तो कहता है प्रोवाइडेड, क्या कहता है, मतलब वैसे लिखता है कि अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10%, अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% मे अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एज हिज प्रॉक्सी, मे अपॉइंट ये तीन नहीं होंगे उसके जैसे, प्रोवाइडेड दैट क्या, सच सिंगल पर्सन दैट सच पर्सन शैल नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑफ एनी अनदर मेंबर। तो भाई आपके पास अगर 10 से ज्यादा है, किसी एक को बना दो, शर्त यही है वो किसी और का नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी 10 के पार जा चुका है। अब तो मजबूरी है कि तुम्हारे पास अकेले के पास 10 से ज्यादा करके चलेगा। एवरीबॉडी आर विद मी। सबसेक्शन नंबर 1 होता है समाप्त, पूरा बोलेंगे 4 प्रोविजन के साथ, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। पहला है सबसेक्शन नंबर 1, एनी मेंबर क्या बोलता है, इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग शैल बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ। एवरीबॉडी 4 प्रोविजन, कितने प्रोविजन है, 4। पहला प्रोविजन कहता है लिमिटेशंस ऑन प्रॉक्सी, कैन नॉट वोट इन अ शो ऑफ हैंड्स, कैन नॉट स्पीक एट अ मीटिंग, कैन नॉट बी काउंटेड इन अ कोरम, पक्का। दूसरा, unless the article provide otherwise, unless the article provide a member of a company having no share capital shall not be entitled to appoint proxy unless otherwise provided in the article। कंपनी सेक्शन 105 shall not be applicable to a company not having share capital, लेकिन आर्टिकल पे अगर आपने लिख दिया तो काम बन जाएगा। तीसरा, in case of section 8 company, in case of section a member may appoint another member of such section 8 company as a proxy, यानी कि another person proxy नहीं बनेगा, another member बनेगा क्या, proxy। कहां पे, सेक्शन 8 के केस पे, पक्का। सेक्शन 8 में नोटिस का कितना दिन है, 14 क्लियर डेज, पक्का। अब आते हैं किस पे, अच्छा तुमको लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 8 कंपनी में अनदर मेंबर को क्यों बोल रहा है भाई, तुम मेंबर बने थे कुछ सेवा भावना से, नॉन प्रॉफिट है बराबर है, तो तुम जब वहां पे जा रहे हो तो तुम एक अपना विजन लेके जा रहे हो, सेवा भावना, नॉन प्रॉफिट कुछ भी। प्रॉक्सी को क्या है, प्रॉक्सी नास्तिक है, मान लो क्या है, नास्तिक है, वो बोले सब क्या है, बोले ये लोग गरीब अपनी वजह से गरीब है बराबर है, तो वो मानता नहीं है भगवान के खेल को, मानता नहीं है, तो बोले तो नास्तिक है। तो बोले कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को आके वो फालतू गाली के चले जाएंगे, बाकी लोग क्या करो, टाइम वेस्ट करो, तो आओ मेरे साथ मैं तुमको डील करवा के देता हूं लाखों की, तुम टाइम वेस्ट करो बोलेगा यहाँ पे, बराबर है। चौथा प्रोविजन क्या है, चौथा प्रोविजन लिमिटेशंस ऑन प्रॉक्सी, लिमिट्स ऑन प्रॉक्सी। तो कहता है अ पर्सन मे एक्ट एज अ प्रॉक्सी, अ पर्सन मे एक्ट एज अ of maximum 50% and the aggregate of such members shall not be more than 10% of the total share capital of the company. However, if a member is holding more than 10% of total share capital of a company, he may appoint a single person as his proxy, provided that such person shall not act as a proxy of any another member. पक्का, person नहीं member, पक्का। सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर जो तुमने सबसेक्शन नंबर 1 में इतना रट ली ना चीजें, वही चीज सेम टू सेम, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी हु विल अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। ये पूरा सबसेक्शन नंबर 1 कॉपी पेस्ट मारना है, रीजनेबल प्रोमिनेंस में, रीजनेबल साफ शब्दों में जो दिखे, कहां पे, उस नोटिस में, जिस नोटिस से आप मीटिंग बुला रहे हो, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको नोटिस पे ये बात रीजनेबल किस में लिखनी है, प्रोमिनेंस, यानी कि पूरा प्रोविजन साफ शब्दों में अलग से दिखना चाहिए, मेंबर को क्या प्रॉक्सी बना सकते हो। अगर ये रीजनेबल प्रोमिनेंस में नहीं रहा, अगर ये रीजनेबल प्रोमिनेंस में, सबसेक्शन 3 बोलता है 5000 रुपए की पेनल्टी है कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, अगर आपने बात नहीं डाली तो, पक्का। सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग प्रॉक्सी फॉर्म। एमजीटी 11 होता है प्रॉक्सी फॉर्म, वो एमजीटी 11 आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, मेंबर का नाम लिखा होता है, प्रॉक्सी का नाम लिखा होता है, और प्रॉक्सी एक बार में 3 प्रॉक्सी 4 प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर सकते हो, जो पहुंच गया वो वोट करेगा, चारों को वोट करने नहीं देंगे, वोट उसमें से कोई एक ही करेगा, होता है ना, मैं नहीं तो तू सही, तू नहीं तो वो सही। एवरीबॉडी मेरे पास होगा प्रॉक्सी फॉर्म, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, होगा ही मेरे पास। तो टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग व्हाट, प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स बिफोर मीटिंग, क्या 48 आवर्स बिफोर, एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग प्रॉक्सी फॉर्म आपको क्या करना है, डिपॉजिट। तो कहता है मेंबर, क्या कहता है, मेंबर शैल डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट 48 बिफोर द मीटिंग। एवरीबॉडी लिखता है इसमें सबसेक्शन नंबर 4 में, लिखता है सबसेक्शन नंबर 4 पे साथ हो, इफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, क्या कहता है, इफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइज अ पीरियड लॉन्गर देन 48 आवर्स टू डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म, क्या बोलता है आर्टिकल, स्पेसिफाई कर रहा है 48 घंटे से ज्यादा, इट शैल बी ट्रीटेड एज 48 आवर्स ओनली। हेलो, आपने लिख दिया 100 घंटे पहले देना है प्रॉक्सी फॉर्म, हम 48 ही पढ़ेंगे, आर गेटिंग माय पॉइंट। लॉ मेकर ने बोल दिया भाई 48 आवर्स है, और लॉ मेकर ने साफ बोल दिया कि तुम आर्टिकल पे तुम लिखोगे भी, तुम इसको क्या मानेंगे, 40 इंटरप्रिटेशन सिखाऊं, लिख दिया 48 आवर्स पहले डिपॉजिट करना है, आपने अपने आर्टिकल पे लिख दिया भाई 150 घंटे पहले डिपॉजिट करना है, तो ये जो आर्टिकल में प्रोविजन लिखा है इसको वॉइड मानेंगे, नहीं मानेंगे, पूछो क्यों, अरे चुप, एटलीस्ट है माना, लेकिन 100 घंटे पहले लिखा है तो 100 घंटे पहले डिपॉजिट तो नहीं करना है ना। अभी मैंने यही बोला ना, भले ज्यादा लिखा पढ़ोगे क्या, 48, मैं वापस रिपीट करता हूं, लिखता है आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, इफ आर्टिकल्स ऑफ द स्पेसिफाइज क्या, अ पीरियड लॉन्गर देन 48 आवर्स टू डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म, बराबर है कि मीटिंग से आपको 100 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म देना है। एक्ट कितना बोल रहा है, 48 आवर्स, आपने आर्टिकल में कितना डाल दिया, 100, तो कानून खुद ही बोल रहा है सबसेक्शन नंबर 4 पे, बोले अगर उन्होंने 150 घंटा लिखा होगा ना, जब आप पढ़ोगे डिपॉजिट ने 150 नहीं 48 पढ़ के जाना। एवरीबॉडी बोले कंपनी ने लिखा होगा, आप तो 48 आवर्स ही मानना, ये कानून लिखा हुआ, सबसेक्शन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, कंपनी ने 1000 घंटे पहले लिखे हो कि कम से कम 1000 घंटे पहले तुमको प्रॉक्सी फॉर्म देना है। आप जब पढ़ते जाओगे ना, प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी डिपॉजिटेड इन 48 आवर्स, मतलब उसमें 1000 लिखा है, आप कितना पढ़ोगे, 48 आवर्स। एवरीबॉडी, तो अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, लॉ का क्लियर पिक्चर, लॉ बोल रहा है भाई 48 घंटे से ज्यादा नहीं लिख सकता है। हेलो, उसने 50 घंटे लिखे हैं, क्या मानना, 48, लॉ बोल रहा है उसमें लिखा होगा 150 घंटे, तो 48 ही पढ़ना। किसको बोल रहा है, सबको, जो मेंबर है साथ हो। अब मेरा सवाल ये है कि कंपनी ने अपने आर्टिकल पे लिखा है भाई 100 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाना है, लिखा है, मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, जो 100 घंटे का प्रोविजन लिखा हुआ है, क्या इस प्रोविजन को मैं वॉइड मानूंगा, क्या, क्यों, मैं डीम तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बताओ, नहीं मानेंगे क्यों, सेक्शन 6 नहीं लगेगा इधर, सेक्शन 6, हाँ वही सेक्शन 6 वही बोल रहा है ना कि एक्ट के अगेंस्ट अगर तुम्हारे एमओयू में कुछ लिखा हुआ है उसको वही मानेंगे। हेलो,
सवाल समझे कि नहीं तुम? तो शॉर्ट हो गया क्या फ्यूज कि 6 याद नहीं आ रहा है? बोल भाई, है हगा है एकदम। तो सेव किधर हो रहा है? कुछ चीज सेव हो रही है एवरीबॉडी? हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे तू सही बोली बहुत। तालियां बजाओ इसके लिए, दिया के लिए। उसने क्या बोला पता है सर? सेक्शन 6 जो है चैप्टर नंबर 2 का, सेक्शन 6 चैप्टर 2 का कहता है एक्ट में जो बात लिखी है उसके अगेंस्ट अगर आर्टिकल जाता है तो उतनी बातें जितनी बातें आर्टिकल पे क्या है अगेंस्ट, वो क्या मानी जाएगी? वॉइड। एक्ट ने कितना बोला? 40। सर वॉइड तब मानेंगे ना जब आप 48 आवर्स से कम का समय मेंशन करोगे। 24 घंटे लिख दो, क्योंकि एक्ट 48 आवर्स बोल रहा है। ये हुई एक बात। तो 48 आवर्स से कम रहेगा तो क्या मानेंगे? वॉइड। एक्ट खुद ही बोल रहा है 48 से ज्यादा ही लोग लिखे तो आप उसको 48 ही पढ़ना। एक्ट खुद ही बोल रहा है 48 से अगर कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा है ज्यादा 150 घंटे लिख दे, बोले आप 150 घंटे पढ़ना। तो एक्ट बोलता है, अरे सॉरी, आप 48 आवर्स ही पढ़ना। तो एक्ट बोलता है भाई मैं वॉइड नहीं खेलते बैठूंगा यहाँ पे, मैं तो तुमको सीधा राइट दे रहा हूं कि वहां पे 48 आवर्स लिखा रहेगा, 48 आवर्स से ज्यादा लिखा रहेगा तुम उसको 48 आवर्स ही मानना। कम लिखा रहेगा तो फिर मैं आएगा 6 लेके। क्या लेके आएगा? 6 लेके। समझ में आ रही बात? और गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसा नहीं लिखा होता, कहता ऐसा, बस इतना लिखा होता कि एटलीस्ट 48 आवर्स, क्या बोल रहा हूं? एटलीस्ट 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना है और लॉन्गर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द कंपनीज आर्टिकल। अब तुम यहां पे 200 घंटे भी लिखोगे तो 200 घंटे पहले होता। और गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एक्ट पे लिख दिया एटलीस्ट 48 आवर्स और लॉन्गर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी इन इट्स आर्टिकल, तो आर्टिकल को भी तवज्जो दे दिया। यहां पे तो सीधा बोल रहा है भाई 48 आवर्स है, क्या है? 48 आवर्स। उससे ज्यादा कंपनी डाली तो मान लेना 48 आवर्स है, मतलब वो आर्टिकल की औकात ही नहीं रख रहा है, सिर्फ एक ही चीज की औकात है, दैट इज 48 आवर्स। हेलो, कंपनी को पावर ही नहीं दिया कि तुम आर्टिकल में कुछ ज्यादा डाल सको। एवरीबॉडी, फाइनल सवाल, 100 घंटे लिखा है आर्टिकल में, कितना मानूं? 48 आवर्स। आर्टिकल पे लिखा है 40 घंटे, क्या मानूं? 48 आवर्स ही मानोगे और आर्टिकल में उस प्रोविजन को वॉइड मानोगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? चलिए रिपीट करेंगे। सबसेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 4। सबसेक्शन क्या चल रहा है? 4। सबसेक्शन 4 बोलता है प्रॉक्सी फॉर्म शेल अ मेंबर में डिपॉजिट। अ मेंबर में, अच्छा प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो शेल डिपॉजिट है, और अगर मर्जी है में है ना, जरूरी थोड़ी प्रॉक्सी अपॉइंट करना रहेगा। सो अ मेंबर में डिपॉजिट, अ मेंबर में डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। हाउएवर, क्या कहता है? इफ आर्टिकल इफ स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स, इट शैल बी ट्रीटेड एज 48 आवर्स ओनली। आर यू विथ मी? सबसेक्शन नंबर 5 पेनल्टी है। सबसेक्शन नंबर 5 क्या है बताऊंगा कौन सी है। फिर आता हूं सबसेक्शन नंबर 6 पे। किसमें आता हूं? 6 बोलता है ये जो प्रॉक्सी का फॉर्म रहेगा ना वो राइटिंग में रहेगा और साइन रहेगा मेंबर के द्वारा और प्रॉक्सी के द्वारा। कौन सा था? सबसेक्शन नंबर 6। सबसेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन नंबर प्रॉक्सी फॉर्म रहेगा एमजीटी 11 में। किसमें रहेगा? एमजीटी, क्योंकि यहां पे सारा एमजीटी चलेगा। सबसेक्शन नंबर 8, सबसेक्शन नंबर, अरे सबसेक्शन नंबर 8 कहता है किसी मेंबर को अगर ये जानना है कि कौन प्रॉक्सी अपॉइंट किया है और कौन नहीं किया है। समझ पा रहे हो? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर हूं, मेरे को ये जानना है कौन मेंबर खुद आ रहा है, कौन सा मेंबर किसको भेज रहा है? प्रॉक्सी। अब सबसे पहला सवाल बच्चे के दिमाग में आता है क्यों? क्यों जानना है? बराबर, हाँ बताओ। हाँ, मस्त लॉजिक है। उसको जान के क्या करेगा वो? मैं सांगतो, ठीक है। अब भाई देखो क्या होता है, प्रॉक्सी को शो ऑफ हैंड्स में वोट करने का अधिकार किसको अधिकार है? पोल पे अधिकार। मेंबर को तो अधिकार है ही है, पोल पे ही करेगा। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स समझते हो? कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है तो आप पहले से ये समझ सकते हो कि भाई कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है। तो प्रॉक्सी को तो शो ऑफ हैंड्स में कोई पावर है नहीं। पोल डिमांड भी करना है ना तो उसके लिए औकात होनी चाहिए। पोल डिमांड करने के लिए आपके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए कंपनी की, तब पोल डिमांड होता है। बराबर। जैसे छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं तो चाहते भी नहीं कि प्रॉक्सी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहे। अरे हाँ, वो जानबूझ के वोटिंग शो ऑफ हैंड से ही करते हैं। भाई सीधी सी बात है, आपको पता है कौन मेंबर आ रहा है कौन मेंबर नहीं आ रहा है। प्रॉक्सी आ रहा है तो मतलब है कि भाई शो ऑफ हैंड्स में तो वोट कर पाएगा नहीं, बात तो कर पाएगा नहीं। तो पहले से षड्यंत्र बना के आए कि वोटिंग कैसे होगा, कौन से ऑर्डर में धंधा करवाना है, क्या करना है, ये पहले से जानकारी रहे। तो आपको अधिकार दिया है मेंबर को कि आप देख सकते हो पहले ही कि कौन सा मेंबर स्वयं आ रहा है और कौन सा मेंबर क्या अपॉइंट कर रहा है, प्रॉक्सी। साथ हो। सबसेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 8। सबसेक्शन क्या चल रहा है? 8। अ मेंबर इज एंटाइटल्ड, अ मेंबर इज किस चीज के लिए? टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी, टू इंस्पेक्ट प्रोवाइडेड क्या? नॉट लेस देन 3 days नोटिस इन राइटिंग शैल बी गिवन। यानी कि अगर उसको क्या करना है, इंस्पेक्ट, तो 3 दिन पहले, हाँ मीटिंग के 3 दिन पहले राइटिंग में नोटिस भेजेगा, मैं आएगा, प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करेगा। अब 3 दिन पहले नोटिस भेजा, कंपनी को खुद 2 दिन पहले मिलता है, 48 घंटे मिलते हैं ना, तो 3 दिन पहले क्या देगा? नोटिस। क्या देगा? नोटिस। कंपनी को मिलेगा मोटा मोटा 48 घंटे के पहले। हेलो, आर विथ मी? आपने नोटिस दिया है, क्या दिया है? नोटिस। कंपनी को मिलेगा 48 घंटे पहले। कब से आप इंस्पेक्ट करना शुरू करोगे? ये तो आपने सूचना दी है कि मैं नोटिस दे रहा हूं कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा। कब से इंस्पेक्शन शुरू होगा? तो बोले 11 बजे मान लो मीटिंग है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को 11 बजे, 24 घंटे पहले आप इंस्पेक्ट करने आ सकते हो। यानी कि 24 सितंबर 11 बजे से आपका इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा और आप तब तक इंस्पेक्ट कर सकते हो जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती। तो स्टार्ट होगा 24 घंटे पहले, तब तक कर सकते हो जब तक मीटिंग क्या ना हो जाए, कंक्लूड ना हो जाए। एवरीबॉडी आर विथ मी? हेलो, 3 दिन पहले से इंस्पेक्शन शुरू नहीं होगा, 3 दिन पहले नोटिस देना है। इंस्पेक्शन शुरू होगा 24 घंटे पहले, जो कि कंक्लूजन तक चल सकता है। आर विथ मी? प्रॉक्सी होता है समाप्त। अरे प्रॉक्सी होता है, आइए देखेंगे क्या देखोगे? ए गधो, चलिए। हाँ सर बोलिए। है तेरे पास 10% शेयर्स हैं तो तू प्रॉक्सी बन सकती है कि नहीं? तेरे पास 100% हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसकी प्रॉक्सी बन रही है उसके पास कितना है, ये मुद्दा है। बराबर है? विष्णु डाउट था ये। सुनो, टोटल कितने सबसेक्शन है दोस्तों? 8। कितने सबसेक्शन है?
पहला है हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी एंड टू होम, फोकस करेंगे थोड़ा सा स्क्रीन पे। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी है कि भाई ना तो वोट करेगा शो ऑफ हैंड्स में, ना तो किस पे, पोल पे, और कितना कोरम में काउंट होने वाला नहीं है। नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अदर पर्सन कांट बी अपॉइंटेड प्रॉक्सी किस पे, सेक्शन 8 कंपनी में। प्रोविजो लिमिट्स ऑफ प्रॉक्सी 50 मेंबर से ज्यादा नहीं और उन 50 के पास 10% से ज्यादा नहीं। रीजनेबल प्रोमिनेंस में आप क्या दोगे, ये सब सेक्शन नंबर 1 की बातें। पेनल्टी है सब सेक्शन नंबर किस पे, 2 3 पे। किसकी पेनल्टी है, अगर आपने ये रीजनेबल प्रोमिनेंस में लिखा नहीं तो 5000 की। टाइम लिमिट कितना है बोलो, 48 आवर्स। पेनल्टी वाली मैं पढ़ाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग क्या लिखा है, प्रॉक्सी, वो राइटिंग में होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, साइन। कौन से फॉर्म में होगी, MGT 11 और 8 में क्या है, इंस्पेक्शन। साथ में हो, चलो फटाफट एक रफ रीडिंग मारना फिर लिखवाऊंगा क्या लिखा है। एनी मेंबर, कम ऑन एवरीबॉडी, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड, चला है हाँ भैया पक्का, ठीक है। साथ हो, ये वाला प्रोविजन पहले आ गया जो 2 पे था, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रॉक्सी शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। रिस्ट्रिक्शन कौन से में था, चौथे प्रोविजन पे बराबर लिखता है, देखो अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी अनलेस सच अदर पर्सन इज आल्सो अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर नॉट एक्सीडिंग कितना 50, होल्डिंग एग्रीगेट नॉट मोर देन कितना 10, अ मेंबर होल्डिंग मोर देन कितना 10, वो अपॉइंट कर सकता है किसको, सिंगल पर्सन को, प्रोवाइडेड सच पर्सन शैल नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर शेयर होल्डर। पक्का, आर यू श्योर। हर नोटिस, अरे हर जिसमें आप क्या बोलोगे, मीटिंग, उस पे अपीयर करेगा रीजनेबल प्रोमिनेंस में एक स्टेटमेंट, देखो वही कॉपी पेस्ट मार दिया है। अगर नहीं तो 5000 रुपए की क्या पेनल्टी। ये पेनल्टी सब सेक्शन नंबर 3 की है, ये प्रोविजन सब सेक्शन नंबर 2 का है, इसलिए पहले ऊपर चार्ट दे दिया था, नीचे प्रोविजन है ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। एवरीबॉडी डिपॉजिट करना है प्रॉक्सी फॉर्म। हेलो, any provision contained in the article which specify a longer period than 48 hours before a meeting of the company for depositing with the company an instrument appointing proxy shall have effect as if a period of 48 hours has been। वो 150 को तुम ही 48 पढ़ना। एवरीबॉडी राइटिंग में होगा, साइन होगा किसके द्वारा, मेंबर। कौन से फॉर्म में होगा, MGT 11। ऊपर एक जो बात लिखी ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है नो स्पेशल रिक्वायरमेंट। क्या लिखा है, नो कहता है, क्या करता है, कहता है मान लो जो इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी है MGT 11 होता है, जो क्या होता है MGT, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्वेश्चन कि भाई आपने कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जो आर्टिकल पे लिखा है। मानिए आर्टिकल पे लिखा है MGT 11 में जिसका आप नाम दोगे ना, दोगे प्रॉक्सी में, उसका आईडी कार्ड अटैच कर देना, आधार कार्ड बराबर, नहीं कहने आधार कार्ड अटैच। हेलो, लॉ में कहीं नहीं बोला आधार कार्ड और आईडी अटैच करने के। हेलो, लॉ पे बोला है MGT 11 48 घंटे पहले देना है। MGT 11 था, हाँ 48 घंटे पहले था, हाँ वैलिड है। अब आधार कार्ड तुमने आर्टिकल में लिखा है डालना था, लॉ ने बोला नहीं, लॉ ने ना आर्टिकल को पावर दिया क्या डालो। किसी भी स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रॉक्सी के ऊपर कोई संदेह किया जाएगा नहीं। लॉ की जितनी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है, हाँ, नो क्वेश्चन ऑन एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट। भाई साहब बोलेंगे नहीं, भाई साहब वोट नहीं करेंगे, भाई साहब कोरम में काउंट होने वाले नहीं है। प्रॉक्सी के पास राइट टू अटेंड होता है, प्रॉक्सी राइट टू वोट करेगा पोल में, पोल डिमांड भी कर सकता है, 109 जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। एनी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड विद द कंपनी। इंस्पेक्शन तभी होगा जब तुमने 3 दिन का क्या दिया है, नोटिस। 24 घंटे पहले से शुरू होगा कमेंसमेंट के और कंक्लूजन तक चलेगा। इंस्पेक्शन आप सिर्फ कब कर सकते हो, बिजनेस आवर्स। अब जैसे बोला 24 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और रात को 12 बजे आ गए, 25 तारीख को 11 बजे मीटिंग थी तो 24 से 11 से शुरू हो गया ना, बराबर, रात को 12 बजे आ गए, दिखाओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। सबसेक्शन नंबर 8, अपॉइंटेड डेट क्या है 30, अपॉइंटेड टाइम क्या है 11, अपॉइंटेड टाइम से 24 घंटे पहले इंस्पेक्शन शुरू होगा, कंक्लूजन तक चलेगा, प्रोवाइडेड नॉट लेस देन 3 डेज नोटिस इन राइटिंग। साथ हो, फिर चलो ये लास्ट की जो पेनल्टी है इसको मैं आपको लिखवाऊंगा। मुझे एक बात बताना, क्या करना मुझे, एक बात, प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ, क्या हुआ, प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ, अब मेंबर भी आ गया मीटिंग में, कौन वोट करेगा, बाप ही वोट करेगा, बराबर है। और एक बात, मेंबर आया, अब भी वोट किया प्रॉक्सी ने, जस्ट अब वापस करवा दो इसका। मेंबर आया और प्रॉक्सी वोट नहीं किया है तो मेंबर करेगा, मेंबर के आते ही प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। मेंबर के आते ही प्रॉक्सी क्या, मेंबर आया, प्रॉक्सी वोट कर चुका था, अब तुम रिवोकेशन का चार्ज डालोगे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पॉइंट ये है कि मेंबर स्वयं प्रेजेंट हो जा रहा है और प्रॉक्सी अभी तक वोट नहीं किया है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। हेलो, अब आ गया है, वोट भी हो चुका है, दोनों खाना खा लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, कंपनी मना करेगी क्या। इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी द मेंबर हिमसेल्फ अटेंड्स द GM इट अमाउंट्स टू ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। वंस द प्रॉक्सी इज वोटेड इट कैन नॉट बी रिवोक। ये नीचे की पेनल्टी मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, पहले लिख लो फटाफट और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी क्या चीज, वो मैं तुमको पढ़ाऊंगा 107 के अंदर, तब एवरीबॉडी क्या चीज, वो मैं तुमको पढ़ाऊंगा 107 के अंदर, तब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, हाँ सर, अब तुम और प्रॉक्सी देखेंगे, उससे हमको क्या लेना देना है। हाँ, ये ना बैल है तो एकदम बैल है। चलो लिखो, कुंभ का मेला है क्या, कि पता नहीं चलेगा। सर का डाउट है ये है सर, मेंबर मीटिंग में आ गया लेकिन प्रॉक्सी को पता नहीं चला कि मेंबर आ गया है। इतना बैल है तुम्हारा, मेंबर भी